वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? तैयारी बढ़िया चल रही है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, सही चल रही है तैयारी, रिवीजन प्रॉपर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ना? हाँ चलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो है भी तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, है ना? ठीक है। टेस्ट वेस्ट आप प्रॉपर लगा रहे हो? सेक्शनल टेस्ट उसको बार बार अटेम्प्ट करते भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देख सकते हो कि कहाँ कितनी स्पीड मेंटेन हो पा रही है। कितने क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे आज, और हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल हम अपना इनकम एक्सपेंडिचर शुरू कर देंगे। अगला कॉन्सेप्ट 56 से करना है सर। 55 तक हमने कर लिया था, 56 से हम करेंगे। आ जाओ। उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप लोगों ने ये होमवर्क वाले प्रश्न कर लिए होंगे, इसलिए टाइम मैं नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम देने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। आ जाओ। x का x%, y का y%, x प्लस वाई का 2% है, तो y x का कितना परसेंट है? देखो, x का x% कितना हो जाएगा? x स्क्वायर परसेंट वाई स्क्वायर परसेंट बराबर x प्लस वाई का 2%। परसेंटेज से परसेंटेज आप काट दीजिए। कहानी ये आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2x प्लस का 2y। किसी को कोई समस्या? इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? अब कौन से सिनेरियो में ये बराबर हो सकते हैं? कौन से सिनेरियो में ये बराबर हो सकते हैं? थोड़ी मेहनत इस क्वेश्चन ने हमसे करवाई है, क्या जवाब हम इसका दे पाएंगे? 2x और 2y, परसेंटेज से परसेंटेज हमने काटा। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही एक सिंगल तरीका है। हाँ, ट्राई मारते हैं। सर वाई एक्स का कितना परसेंट है? तो दोस्तों एक काम मैं करूं क्या, अगर मैं वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो यहां जो ये वाई बटे एक्स है वही दे रखा है, यानी कि 50% अगर देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बिहाफ पर। ये 3/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बिहाफ पर। जब कुछ ना आ रहा हो तब की बात मैं कर रहा हूं, सी के बिहाफ पर। और 40% आपका 2/5 हो गया डी के बिहाफ पर। बोलो हाँ या ना? एज ए स्टूडेंट कैसे सोच सकते हो? अगर आपको पता है कि यार ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो पुट करके देखो ना। x बराबर अगर आप 2 रखोगे तो 2 का 4, 1 का 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2, नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं आ सकता। बी रख के देखना तो सर 9 और 16, तो ये हो गया सर 2x प्लस वाई, 7 दूनी 14। बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। अच्छा सी हो रहा है क्या? सी को देखता हूं सर जी, ये हो रहा है 2 और ये हो रहा है सर जी 4। सी भी नहीं हो रहा। अब डी अंतिम ऑप्शन है, अन्यथा फिर ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, क्वेश्चन ही ये गलत है, क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा। तो अब इसका करेक्शन मैं करवा देता हूं आपको अभी, जिससे कि हमने पहले ट्राई कर लिया जो गिवन क्वेश्चन था हमें। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक करेक्शन मुझे नजर आ रहा है कि यहां पर ये पॉसिबल है कि यहां पर x गुणा y हो। मैं ये टाइपिस्ट को भी बोल देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 56 को एक बार करेक्ट करवा लें, जिससे कि आपकी जब वो A4 शीट आएगी ना बनकर, फाइनल जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब उसमें ये सारे करेक्शन आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56
ओके, तो ध्यान रहता है। अगर ये गुणा होगा तब आप ये देख सकते हैं कि अब क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बराबर का 2xy। अब देखिए दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज कट चुका है, तो अब परसेंटेज की टेंशन बिल्कुल ना लें। क्वेश्चन अब ये नॉर्मल बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 0। और ये कब होता है, जब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो इसका क्या मतलब है, x बराबर y होगा। अगर x बराबर y होगा तब आंसर क्या आ जाएगा कि y x का, तो y 1 है, x भी 1 है, इंटू 100, 100%। अच्छा लगा, पॉइंट क्लियर है? हाँ, तो ये करेक्शन कर लो, थोड़ा सा करेक्शन है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 280 के 15% में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है वो 350 के 44% के बराबर हो जाए। कैलकुलेशन को अच्छा बनाना चाहते हो तो साथ में काम करना सीखो। 280 का 15% को क्या लिखोगे, 3/20। कोई समस्या तो नहीं है, होनी नहीं चाहिए। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि जो योग है वो 350 के 44% के बराबर हो। अभी रुक जाओ, हाँ बस 14 तिया 42, 14 तिया 42 प्लस का x, 350 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 700/2। हाँ क्यों नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 22 बार कट गया 2 से, और 22 सत्ते 154 होता है। और आंसर मेरे पास आ चुका है अब 112। मजा आया आपको? कोई समस्या किसी भी प्रकार की है तुरंत बोल दें, और जो चीजें मैं लिखा रहा हूं वो चीजें देखते जाया करो। जैसे कि कभी 350 आता है तो 350 को मैं लिख देता हूं 700/2। यानी कि कभी मान लो आपके सामने 450 आ जाए तो क्या लिखोगे, कभी 550 आ जाए तो क्या लिखोगे आप, कभी 950 आ जाए तो क्या लिखोगे आप। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 350 आ रहा है तो ये हो जाएगा सर जी 900/2। 550 आ रहा है तो हो जाएगा 1100/2। 950 आ रहा है तो ये हो जाएगा 1900/2। कैलकुलेशन बढ़िया हो जाती है इससे, ठीक है। कल को करना चाहो तो आप ऐसे सीखें, थोड़ा थोड़ा। कहते हैं ना कि सर मैं एक दिन में कैलकुलेशन सीख जाऊंगा, नहीं। अब आपका जो ये पड़ाव शुरू हुआ है गणित पढ़ने का, आप जब आप इसको इंटरेस्टिंगली पढ़ते रहोगे ना तो आपकी स्पीड अपने आप तेज हो जाएगी। हाँ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि आपको ये सब चीजें आने लग जाएंगी ऑटोमेटिक। एक दिन में नहीं, लेकिन कई दिनों में आएंगी। आइए सॉल्व करिए सर इसको। तो हम जानते हैं कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको योग करते हैं। तो ये हो गया 19 तिया 57, 573 प्लस का 2/3 परसेंटेज, 575/300, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 यानी कि 4 तिया 12। तो 23/12 जवाब आ गया, डी ऑप्शन। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? सचिन की आय सोहन की आय से इतना परसेंटेज अधिक है। अब ये क्या है सर, ये क्या है, ये देखो क्या है, ये 1/14 नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो यार, आप बताओ। ये जो है ये 1/14 नहीं है क्या? अरे नहीं सर, आप सोचो ना कि है कि नहीं है, बताओ पहले। मैं बताता हूं कैसे है, क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते हो ना, इसलिए। परसेंटेज को 1/100 लिख दिया मैंने, तो हो गया ना 1/14। तो क्या बोला गया, सचिन की आय सोहन की आय से। तो अगर सोहन की आय 14 है तो सचिन की जो आय है
वो क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है? सोहन की आय कितना कम है सचिन की आय से? तो जवाब होगा सर 6.66%। कितना कम है? 6.66%। 6.66% सचिन की आय से। अब ये क्वेश्चन आप देख के घबराओगे, आपका घबराना लाजमी है। क्यों नहीं घबराओगे आप? बट आपको अगर ये पता है कि 66.66% 2/3 होता है और 6.66% 1/15 होता है, तो आप थोड़ा कम घबराओगे, तो आपको कैलकुलेशन आसान बन पाएगी। अब तो जब आप इसको 15 से काटोगे तो 15 एकम 15 बचे 10, 15 सत्ते 105। 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा सर जी 120, 120 गुणा 2 240, तो 240 प्लस का 17 257। आराम की जिंदगी जीने में कोई बुराई है क्या? आपने थोड़ी सी जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट देख लीजिए, आप आने लगा है। और विश्वास करिए कि अगर आप इन चीजों पे मेहनत करते चल रहे हैं ना, आज 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 का दिन कोई भी हो, आपने जब से शुरू किया है बस अब लगातार पढ़ना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, फिर आप देखना परिवर्तन आएगा, परिवर्तन यहीं से आएगा। 462 28.56% कितना होता है सर जी? 2/7। 72.72 कितना होता है? 1/11 का 9.09, तो 8/11। और 8.33 कितना होता है? 1/12। पता होना चाहिए आपको। 11 से 11 चौकी 44, 11 दूनी 22, 7 छिंग 42, 6 दूनी 12 से 12 गया, 8 आंसर आ गया। बस चलते चलो, इतनी मेहनत का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इंतजार कर, सब्र रख, फल निकलेगा। आइए अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर कैसे करूं, मैं तो घबराहट के मारे दम टूट रहा है मेरा। मैं ये कहता हूं, अगर आपको ये नहीं आता, लेकिन आपको ये आता है क्या कि 50% और 6.25%, बोलो हाँ या ना? हाँ यार ये तो आता है सर। 50% 1/2, 6.25% 1/16। कोई दिक्कत? 8 का ऊपर नीचे गुणा करना, कोई दिक्कत? 9/16, कोई दिक्कत? 560। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी कि सर जी ये तो मजे ही मजे हो गए। 8 दूनी 16, 8 7 56, 600 9 7 63, 630/2, 315 आ गया। ये वाला हिस्सा आया अभी तो। सर असली घबराहट तो यहां से हो रही है। 81.25 तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। मैंने कहा चलो मैंने नहीं पढ़ाया 81.25, बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं क्या 81.25 का कोई भी बच्चा अगर सोच पा रहा है तो सोच सकता है क्या कि क्या लिखा जा सकता है इसको? तो मेरे हिसाब से इसको लिखा जा सकता है 75% प्लस 6.25। अरे नहीं सर, अरे भाई देख तो जाओ बस। बोलो सही बात है। 75% कितना होता है? 3/4। सर हम नहीं सोच पाते हैं, अभी टाइम लगेगा, बट सोचना तो यहीं से शुरू होगा। हाँ 12 और 1 13/16, तो यहां हम ये कह सकते हैं 13/16 है ये, इंटू 640, 16 चौके 64, 13 चौके 52, माइनस का 520, तो 315 माइनस का 520, जवाब आएगा माइनस का 205। कैसा लगा प्रश्नों को हल करना वो आप बताएंगे।
कहता हूं ना कि जो भी आपको दिखा हुआ लिखा हुआ दिखेगा ना, तो ये समझ लेना कि वो अच्छी परसेंटेजों में टूट रहा होगा या वैसी परसेंटेजों में टूट रहा होगा जो आपने पढ़ी है। आप अब चाहे कैसे भी कर लें, अब आप में से कई बच्चा अलग तरीके से सोचे तो उसकी सोच को भी मैं बिल्कुल बकवास नहीं कह सकता। जैसे कि कोई बच्चा सोच रहा है 80% प्लस 1.25, बेटा सेम आएगा, करके देख ले चाहे तो। 80% होता है 4/5 और 1.25 कितना होता है बताओ? 1.25 होता है 5/4, 5/400, 1/80। अब 80 के लिए 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 65/80। और 65/80 का क्या मतलब है? 13/16। गलत नहीं हो सकता है अब। हाँ, एक बच्चे ने बोला प्रवीण ने कोई बताएगा 4 से इंटू क्यों किया? प्रवीण इधर 16 है ना, हर यहां 16 है, तो अगर यहां 4 है तो 16 बनाते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। हर समान करना था। अब हर आप मुझे बताओ समान कैसे करोगे? जब आप 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो बुराई थोड़ी है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समतुल्यांक भिन्न बनाना। जब किसी हर को बराबर करते हैं हम, जैसे मैंने यहां पर किसका गुणा किया? 16 का गुणा किया। क्यों किया मैंने यहां 16 का गुणा? क्योंकि मुझे 80 बनाना था। तो यह भी क्या कहलाता है? समतुल्यांक भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बराबर बनाने के लिए, जिससे कि जोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, बीच में घटना है तो घट जाते हैं जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो, वरना तुम्हें एलसीएम लेना पड़ता फिर। अगला, एक संख्या का 42.85, 42.85 कितना होता है आप ये जानते हैं? 14×42 3/7 होता है। एक संख्या का इतना प्रतिशत उसी संख्या में जोड़ने पर 800 प्राप्त होगा। तो संख्या को मान लो 7, 42.85 हो गया 3, इसमें जोड़ने पर 800 प्राप्त होता है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 80। तो संख्या कितनी है? 7:7 × 80। कोई समस्या? अगला सवाल, किसी संख्या का 212.5 कौन सोच सकता है? क्या लिखूं मैं? कौन सोच सकता है कि क्या लिखूं मैं? राहुल पवार। बेटा राहुल पहली बार पढ़ रहे हो या पिछले बैच में भी थे? अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपका जो ये ऐसे कमेंट है ना कि अगला टॉपिक कौन सा है, ये क्या होगा, वो कब होगा, वो आपका सोचने का विषय नहीं है। और अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो या पहले ही पढ़ चुके हो चीजों को, तो आप लोगों को फिर बोलूंगा मैं कि फिर क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, बाद में देखना। क्योंकि बीच में क्लास में डिस्टरबेंस करोगे तो आप गधे कहलाओगे। 200% प्लस 12.5, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अब 200% को हम 2 बोलते हैं, 12.5 को हम 1/8 बोलते हैं। किसी को कोई समस्या? चलो, तो 8 दूनी 16 और एक 17/8 की जो वैल्यू आ रही है वो 1428 आ रही है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी 17 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। तो 17×8 कितना होता है? 136, 17×4 68, यानी कि एक रेशो की जो वैल्यू आ गई, यानी कि वह संख्या निकल कर आ गई 84×8। यहां तक आप लोग संतुष्ट हैं? अगर यह संख्या है तो हमें क्या निकालना है? 3/7। उस संख्या का 3/7 हमें निकालना है। तो 12×7 84, 12×8 96 इंटू 3 288।
288। क्लियर है मेरे भाई? अंकित कह रहा है सर 2 क्लास कंडक्ट कीजिए प्लीज। अंकित वो भी आपकी टेंशन नहीं है, वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है? हाँ, वो मेरी टेंशन है, कब करना है कैसे करना है वो सब मैं करवाऊंगा। पहले चीजों को बेहतर बनाइए, जो चल रहा है उसे अच्छे से सीखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो सब कुछ होगा। जरूरत पढ़ने से पहले जरूरत को मुझसे गुजरना होगा पहले कि पढ़ रही है क्या। बट अगर आप फालतू के प्रश्नों को पूछेंगे या खुद के दिमाग में लाएंगे, नुकसान आपका होगा। मत लाइए, जरूरत कहां है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतने की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये कर लिए थे नहीं कर लिए थे बता दो मुझे। मुझे तो याद आ रहा है कि कर लिए थे, लेकिन आप जानते हो कि अगर आप सक्सेसिव लगाते हैं तो 80 प्लस का 20, 80 गुणा 20/100, 116% है ना। यहां से ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये भी कर लिया था, 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 और ये भी कर लिया था। हाँ, अब यहां से शुरू करेंगे 71 से। 70 तक तो शायद कर लिए थे आई थिंक। हाँ, कहां से करना है, कितने कर लिए थे फटाफट बताओ ना, कितने कर लिए थे। हम्म, सेवेंटी तक ही किए थे ना। चलो, एक संख्या में पहले इतने की वृद्धि होती है, फिर वर्धित संख्या में 8% की कमी होती है। आप प्रश्न को पढ़कर यह बताएं क्या यह सक्सेसिव केस है, क्या यह सक्सेसिव केस है। पढ़कर पता चल रहा है तो आप बोलेंगे कि हां सक्सेसिव केस तो है। क्यों है बताओ। क्योंकि सर लगातार वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। हाँ, अच्छी परसेंटेज है तो मैं फॉर्मूले पे विश्वास रखता हूं और मैंने वही किया है। तो 4 में से 12 8 96.96 चले गए तो 3.004 का इंक्रीमेंट। जनवरी से अरुण के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है और नवंबर के महीने में उसके वेतन में फिर से 35% की वृद्धि हो गई है। तो क्या यह सक्सेसिव केस है। 2025 में आए हुए सवाल हैं, 2025 में आए हुए सवाल हैं। क्या यह सक्सेसिव केस है। जी बिल्कुल है, यानी कि 20 प्लस का 35 प्लस का 20 गुणा 35/100। तो आपका जवाब कितना हो जाएगा, हो जाएगा भाई 55 प्लस का 7। आंसर कितना आ गया 62% का वृद्धि इंक्रीमेंट, 62% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलो अगला, एक फर्नीचर सेट का मूल्य हर साल 5% कम हो जाता है। मूल्य हर साल कम हो जाता है। कमी आप समझ पा रहे हो ना, हर साल कम हो रहा है। तो वर्तमान मूल्य अगर इतना है तो 2 साल के बाद कितना होगा। 2025 में आया हुआ सवाल है। तो मेरे पास 2 तरीके हैं। अगर 5% की कमी हो रही है तो मैं 1/20 लिखता हूं और 20 से 19, 20 से 19, अगर 20 से 19, 20 से 19 है तो 400 और ये हो गया 19 का स्क्वायर 361। तो आज बोला गया वर्तमान में ये है तो 2 साल के बाद कितना होगा। तो वर्तमान 400 जो है 1,20,000 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 से काट दिया मैंने इसको 300 बार। तो 361 इंटू 300 108,300 108,300 108,300। मजा आया।
अगला प्रश्न पढ़िए, आरपीएफ में आया हुआ है 2025 के अंदर मार्च में ही और अप्रैल में हम पढ़ रहे हैं, मार्च का सवाल है आ जाओ। तो 5% की दर से घटता है तो वर्तमान दे रखा है। अच्छा, अब इसमें दूसरा तरीका लगा दूं, हॉरिजॉन्टल वाला लगाऊं या वो लगाऊं वर्टिकल वाला? तो मैं वर्टिकल भी लगा सकता हूं, जैसे कि 67,000 है और अगर मैं बोलूं 5% घट जाता है तो क्या मैं इसको 95/100 लिख सकता हूं? क्या मैं इसको 95/100 लिख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, 1,20,000 गुणा 19/20 और 19/20। कोई समस्या तो नहीं है ना? अगर है तो मुझे बता दो भाई, सर मुझे ये दोनों केस दिक्कत देते हैं, नहीं होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब हमें करना है। अब कैसे कैलकुलेशन होगी देखिएगा, मेन खेल कैलकुलेशन का हो जाता है कई बार तो 2 साल के बाद में। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसको मैं लिख सकता हूं 19/20 और 19/20। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप टफ कैलकुलेशन में घुसोगे तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी, और अगर हिम्मत टूट गई तो कुछ कहां बचा बॉडी में। 19 का स्क्वायर होता है 361, ये हो गया सर 2 दूनी 4। सबसे अच्छी बात है कि इतने क्लोज ऑप्शन दिए हैं कि आदमी को डर लग जाए लगाने में, बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन दिए हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हम कोई भी कैलकुलेशन यूं नहीं कर सकते चलते फिरते। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको 4 से काट रहा हूं तो 67 इंटू 90.25 हो रहा है। समझना, तरीका बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन का, एग्जैक्ट कैलकुलेशन का। 67 इंटू 9 करना मेरे लिए आसान है। 9 7 63, 9 6 54 और 6 60। ठीक है, 60,300 तक तो मैं पहुंच गया। और उसके बाद मुझे 67 का 1/4 निकालना है, जो कि कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 6 24, 16.75। क्या बात है सर। अब जैसे ही मैं देखता हूं कि जैसे ही मैंने 90 से गुणा किया तो कितना निकल कर आया, 9 7 63, 6 9 6 54 और 6 60। एक जीरो तो है ही पहले से ही, मतलब 670 है वो एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ ये ठीक है, और 670 है तो ये हो जाएगा 167.5। तो आंसर आएगा ये। कैलकुलेशन देखो कितनी प्यारी है बेटा। मैं जो चीज सिखा रहा हूं वो देखो ध्यान से, क्योंकि ये 670 है ना, तो ये 167.5 आएगा। तो समझ में बाद में आ ही गया था अपन को। मैं जो चीज सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, उस पर टाइम दो। अभी टाइम देना पड़ेगा, एक बार दे लो बस मेरे कहने पर। बट आप ये सोचो कि वाकई में हमने बहुत अच्छी कैलकुलेशन करी है। एक गणेश कह रहा है सर दूसरे मेथड से करिए, सेम कैलकुलेशन आएगी गणेश, सेम ही कैलकुलेशन आने वाली है उसमें भी। वहां कैलकुलेशन कम थोड़ी होती है। जैसे कि गणेश कहना चाह रहा है कि सर ऐसे करो आप इस क्वेश्चन को, ले भाई कर ले, तेरे मन की संतुष्टि है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तू घर पे भी ट्राई कर, तो तेरे को अंदाज हो जाएगा कि सर तो सेम ही कर रहे हैं। यहां 400 से अगर 361 बन रहा है तो मैं यही तो काम कर रहा हूं कि 400 को मुझे किसके बराबर करना पड़ेगा, 67,000 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया, 67,000 बटे 400, और मुझे निकालना क्या है, 361। तो यही तो कैलकुलेशन है बेटा, यही तो कर रहे हैं हम। सर 90.25 कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपके क्वेश्चन से बड़ा संतुष्ट हूं। बट मैंने कुछ नहीं करा, 361 में 4 का भाग दे दिया।
अब 361 में मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो आपके हिसाब से क्या आता है, बताइए भैया। राजू सर 4 से भाग क्यों किए? रहने दो भाई चंपा, रहने दो। अरे यार तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूं मैं, 4 से भाग क्यों करेंगे? जो आ रहा है वही तो करूंगा मैं, मर्जी से कर रहा हूं क्या? तुम क्या पेन नहीं चलाना चाहते हो बेटा? सभी विद्यार्थी जो बात कर रहा हूं जिनको दिक्कत आ रही है, फिर आप जिंदगी भर यही कहते रह जाओगे सर मेरी कैलकुलेशन नहीं सुधरी, क्योंकि हमने खुद ने कुछ किया ही नहीं। हम तो बस यही ढूंढते रह गए कि सर जी ये 4 कहां से आ गया, ये 361 कहां से आ गया। अरे भाई कहां से आया? ऊपर से आया है। ये कहां से आया? उसके ऊपर से आया है। ऐसे थोड़ी होगा। अगला करिए। संख्या 350 से 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या है? आराम से बताएंगे। देखो 2 तरीके हैं, मैं कह रहा हूं कोई सा भी लगाओ, आपकी मर्जी है। 20% होता है 1/5। मैंने क्या बोला? 20% की वृद्धि की जाती है, 25% की कमी की जाती है। 4 से हो गया 3। किसी को कोई समस्या नहीं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 10 से कितना हो गया 9, तो 10 बराबर अगर 350 है तो 9 × 35 कितना हो जाएगा? 315। कोई समस्या? एक तो ये तरीका है, और इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो शर्म की बात नहीं होती है दोस्तों। वो हमारा कौन सा मेथड है जो कि आपको हर चीज पता है यार। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव है, वो हमारा वर्टिकल सक्सेसिव है। 20% की वृद्धि, तो आप चाहो तो इसको 6/5 लिख दो। 25% की कमी यानी कि 75% यानी कि 3/4 लिख दो। इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है। ये लो आ तो रहा है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 210, 630/2, 315। सब आना चाहिए आपको। मैं वो एक कह सकते हैं ना कि एक डोमेन में रखना नहीं चाहता हूं, आपको सब आना चाहिए। आपको अच्छा परसेंटेज वाला सक्सेसिव आना चाहिए, आपको बुरी परसेंटेज वाला सक्सेसिव आना चाहिए, आपको वर्टिकल सक्सेसिव आना चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव आना चाहिए। हमारे को जैसे जुगाड़ बन पड़ेगा हम वैसे सॉल्व करेंगे। सर नॉन क्रीमियर के फॉर्म के बारे में बताइए, एनसीएल के फॉर्म के बारे में। एनसीएल क्या है? नॉन क्रीमियल वाला। हाँ तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा, इस क्लास में थोड़ी बताते हैं वो सारी बातें यूट्यूब पर होती हैं। अगला प्रश्न करिए, जो भी करना चाहो। अब आप जैसे लगाओ वैसे लगाओ, खुद करो लेकिन एक बार। गुड गुड गुड। एक संख्या 30,000 रुपए को क्रमिक रूप से 10%, 20%, 30% बढ़ाया जाता है तो कुल कितना? तो भाई अब ये सारे क्वेश्चन बेटा लेटेस्ट आए हुए हैं, अगर हम इनको कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि मुझे ये 100% भरोसा है अभी तक आप में से किसी ने इन क्वेश्चनों को करा ही नहीं होगा। 100% बच्चों की बात कर रहा हूं, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये कर रखे हो। कर ही नहीं सकते हो। अभी 2 मार्च को तो आए हुए हैं क्वेश्चन, है कहां से करोगे तुम? मैं इसलिए करा पा रहा हूं तुम्हें क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस देना है कि तुम ये सारे सवाल बना सकते हो आसानी से, बस सीख कर। 10% की वृद्धि 110/100, 20% की वृद्धि 120/100 और 30% की वृद्धि 130/100। यहां तक किसी को कोई समस्या? आओ। ऐसे करना सही नहीं है।
ऐसे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाता कि 30,000 रुपए कितने हो गए, 30,000 रुपए कितने बढ़ गए, तो बात थी इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करने की। सही कह रहे हो सर। तो क्या करना है? मेथड नंबर सेकंड, अच्छी परसेंटेज है, यू कैन अप्लाई सक्सेसिव केस फॉर्मूला ट्वाइस, 2 बार। तो आया 32 और 32 को फिर 30 के साथ और सेट कर दो, तो ये हो गया सर जी 9.6, 62 प्लस 9.6, 71.6। कितना आसान हो गया देख लो। तो मैं आपको वही समझाना चाहता हूं कि आपको अप्रोच का पता लगाना ये प्रैक्टिस से आएगा कि मैं किस चीज के लिए क्या अप्लाई करूं। अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा, आप इस चीज में लगे रहे तो गड़बड़ हो गई। आप 10 से 11, 5 से 6, 10 से 13 में लगे रहे, ये भी टाइम टेकिंग है एक बार के लिए। इससे कोई लेना देना है नहीं आपका। सिंपल परसेंटेज में बात करिए। और एक नोट मैं लिखाना चाहता हूं, वो अपने नोट्स में लिख लेना। जब परसेंटेज में डेटा हो और आंसर भी परसेंटेज में हो, तो वैल्यूज का कोई काम नहीं है। नोट कर लो। मतलब जैसे ये वैल्यू दे रखी है, कोई काम नहीं होता इनका, सिर्फ टाइम पास है। आप कर सकते हैं, वो चाहता है एग्जामिनर कि आप करें, आपका टाइम वेस्ट हो, कुछ भी नहीं है। 30,000 का कोई मतलब ही नहीं है, ये लगाना ही नहीं है यार अरविंद, लगाना ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अंतिमा कह रही है सर फ्रैक्शन से भी बता दीजिए। बेटा देखो, आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बता दूंगा अंतिमा, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस मेरे स्टूडेंट्स पर है कि वे खुद भी कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहते, फिर उसका इलाज नहीं है। जैसे कि 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि 10 से 11, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि 5 से 6, 30% की वृद्धि यानी कि 10 से 13। कोई दिक्कत? एलओसी बना दी मैंने, बना दी सर। 2 से काट दिया मैंने 5 बार, 2 से काट दिया मैंने 3 बार। ये आ रहा है सर 250, और 250 से कितना आ रहा है? 39 गुणा 11, 11 नाम 99, 11 तिया 33 और 9 42। तो कितने की वृद्धि हो गई? 9, 12 में से 5 गया तो 7, 179 की वृद्धि है, 250 के रेस्पेक्ट में है, गुणा 100। 25 से काटा मैंने 10 बार, 25 से काटा मैंने 4 बार, 4 नाम 36, 17 चौके 68 और 3 71.6। ऐसे कर लो भाई। तो करना पड़ेगा, बस आप करो तो सही, गलत होने के चांस नहीं है। अगला प्रश्न ट्राई करिए। भवानी सर की तबीयत खराब है बेटा, आज शायद क्लास लेंगे वो, है ना, आज शायद क्लास लेंगे। अब कल आए थे वो रात को। हाइए,
आया हुआ सवाल है 2025 के अंदर, सारे लेटेस्ट सवाल और बढ़िया सवाल हैं। यही तो एनटीपीसी में उठ के आएंगे, यही आपके आने वाले ग्रुप डी में उठकर आने वाले हैं। प्रथम वर्ष के दौरान एक स्कूल की कक्षा X में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। द्वितीय वर्ष के दौरान 9% की कमी आई है। द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी, तो शुरुआत में कितनी थी? अरे वाह, मेथड नंबर पहला क्या है सर हमारे पास? पहला जुगाड़, माना विद्यार्थियों की संख्या X है, 12% की वृद्धि हो रही है, 9% की कमी हो रही है। आंसर किस में है? आंसर आपका डेटा में है। किस में है? आंसर आपका वैल्यू में है, तो वैल्यू का लॉजिक लगेगा। तो ये 1274 थी। सॉल्व कर लेते हैं, हो गया काम। सक्सेसिव केस लगा रहा हूं। 13 सत्ते 91, 13 नम्मा 117, 13 अट्ठे 104, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। तो आंसर आ गया मेरा 1250। सर ये मेथड अच्छा लगा, पर दूसरा भी बता दो। मैं बताऊंगा, मैं तो सारे बताऊंगा, बट तुम्हें कौन सा ठीक लग रहा है, तुम कौन सा लगा पा रहे हो, वो तुम्हारे लिए। और तुम्हारे आंखों के आगे से पट्टी भी हटा देता हूं, समझदार व्यक्ति वही करता है। दोनों सेम है। जैसे 12% की वृद्धि हुई है, तो आप ये जानते हो पहले साल में, तो पहले साल में 12% की वृद्धि होने का मतलब 12% अगर आप भिन्न में बदलोगे तो ये हो जाएगा सर 4 तिया 12 और 25 चौके 100। तो सर जी 25 से 28 हो गया। सक्सेसिव केस है, तो दूसरे साल में क्या हो रहा है? 9% की कमी। तो ये डायरेक्टली 100 से क्या आएगा? 91 आएगा। 4 से काट सकते हो 25 बार, 4 से काट सकते हो 7 बार। 25 25 625, 91 इंटू 7, ये बराबर है अपने 1274 के। इतना हो गई थी ना 2 साल के बाद में। अब यहां से आपको काटना पीटना है बस, कि भाई 13 से काट दिया, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13 नम्मा 117, 13 अट्ठे 104, 49 दूनी 98, 1 बराबर 2 आ गया। तो 625 गुणा 2 1250। उसकी अलग कैलकुलेशन है, उसकी अलग कैलकुलेशन है, चीज सेम है। अरे मजा आया क्या नहीं आया बताओ? सर तीसरा तरीका बता दो। ले भाई तीसरा ले ले, तीसरा भी ले ले। सर कौन सा वाला लगाओगे आप? भाई 12% की वृद्धि हो रही है, 9% की कमी हो रही है। 12 इंटू 9 बटे 100, तो 9 और 3 12, 1.08। तो जवाब कितना आ गया? 1.92%। अब 1.92% की वृद्धि है, तो इतनी हो जाती है ये। तो ये वैसे है क्या? 1.92% की वृद्धि है, मतलब कुछ वृद्धि हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, कुछ वृद्धि हुई है। तो इसकी वृद्धि को क्या लिख सकते हो? 101.92%, क्योंकि वृद्धि होने के बाद में 1274 हो जाती है, तो शुरुआत में कितनी थी? तो इसका भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो? बट भाई अब आपकी देखो कितना जरूरी है मेथड को चूज करना। अगर आप ये चूज कर रहे हो तो आप बावड़े हो, ये चूज कर रहे हो समझदार हो, ये चूज कर रहे हो समझदार हो। वो अगर कोई कर रहा है तो अब उसका क्या ही कर सकता है कोई आदमी। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे आंसर सेम आएगा। चाहे तो मैं आपके सामने दे देता हूं, 1274 बटे 101.92, ये लो 12.5 आ रहा है, आएगा ही वो तो 1250 तो। बट मैं करूं क्यों? कहां है मेरे पास टाइम इतना? तो जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपको फिर बोलता हूं, आपको आता सब है कि नहीं है बताओ पहले? सब आता है सर मेरे को। यही तो दिमाग है कि आना सब चाहिए, लगाना क्या है वो सिखाना है। अगला करना, 30% की वृद्धि हो जाती है,
फिर दोबारा से वही मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 100% आपके पेपर में ये रिपीट होगा, बार बार आता है। क्यों? क्वेश्चन में खास बात क्या है बताता हूं कि 30% और 30% की जब आप वृद्धि करते हो तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया 69% की वृद्धि हो गई है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 100 से 169 हो गया। है, अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया दोबारा से वही संख्या प्राप्त करनी है, पुनर्प्राप्ति के लिए मुझे फिर से 100 पर आना है, तो 69 की कमी करनी पड़ेगी। अब कमी किसके रेस्पेक्ट में होगी? ज्यादा के रेस्पेक्ट में। अरे यार सही है सर, ये तो बहुत आसान है भाई। माना 100 है, इतने की वृद्धि हो गई, अब दोबारा से 100 पर जाना है तो इतने की कमी करनी पड़ेगी इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना कम किया जाना चाहिए? अब आती है कैलकुलेशन कि बोले गुरुजी अब कैलकुलेशन कैसे बताओगे आप? यहां तक तो कर लिया, कैलकुलेशन कैसे होगी? जादू सिखा दूं? जादू सिखा दूं? मैं एक एक चीज जो जादू के लिए लिख रहा हूं ना वो काम में ले लेना बेटा आप, क्योंकि मैं कहता हूं ना कि कैलकुलेशन की क्लास एक नहीं हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन हर क्लास में सीखने को मिलती है आपको, और हर उस चीज को नोट करते रहना आप, अगर सच्चे स्टूडेंट हो तो। अब यहां पर आपको लगता है कैलकुलेशन कैसे होगी? भाई साहब मैंने इतनी रिसर्च की हुई है कैलकुलेशन पर, इतनी रिसर्च की हुई है, शायद ही किसी टीचर ने कभी करी होगी, क्योंकि मैं करता ही वही था, बैठा बैठा कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें बस, और आसान बनाना है। टाइम बहुत लगता है इसमें डेवलप करने में, तो वही वाली बात है कि आज मैं आपको बता दूंगा तुम्हें लगेगा बड़ा आसान है, नहीं, डेवलप करने में टाइम लगेगा आपको इस चीज को, लेकिन मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, आ जाओ। मैं आप लोगों से ये कहता हूं दोस्तों कि 169% को ही तो मैं 100 के कंपेयर कर रहा हूं। हां भाई, अगर मैं 169 को देखूं तो यही तो मेरा 100% है। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर ये ऊपर 169 होता तो 100% होती नहीं होती? होती ना। तो सही बात है सर, सही कह रहे हो, बुराई क्या है आपके बारे में? कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई रंग बिरंगी टाई, मैं कहता हूं 10% बराबर कितना है? 10% बराबर 16.9 हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है। अगर ये 16.9 हो गया, 16.9 अगर हो गया तो ये लगभग 17% हो गया। मुझे 69 निकालना है, तो 69 लगभग 4 गुने के आसपास हो जाएगा। 40% से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 68 है, हमें निकालना है 69। मजा आया आपको? भैया जब दिमाग ना लगे, भाई पेपर में ऐसे बैठे रह जाते हैं बच्चे जिनको नहीं आती है चीजें, ये समझना, सच बोल रहा हूं मैं। यूं देखते रहते हैं, इसको कहां से काटूं, 169 का पहाड़ा तो सर ने सिखाया ही नहीं। सीखना नहीं होता भाई, बुद्धि लगानी होती है। तो ऐसे सोचिए, आज सीखा है, कल और अप्लाई करेंगे, कल 5 बार और अप्लाई करेंगे, तब तो आएगा। यहां मैथ खत्म थोड़ी हो रही है, यहां से तो शुरू हुई है मैथ। चलिए अगला करिए। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद में शेषफल से पुनः 25% घटाने पर इतना बचता है। शेषफल से
आपको पता कैसे चला कि सक्सेसिव है? आपको कैसे पता चला? मुझे तो पता है, आपको कैसे पता चला बताइए। रिमेनिंग से, वेरी गुड। तो किसी धनराशि से 15% घटाने पर तो यहां हम कह सकते हैं कितना, 17/20। 25% फिर घटाने पर 3/4। बचता कितना है? 4335। 17 का पहाड़ा, 17 दूनी 34, बचे 9, बचे 9, 17 पंजे 85, 85 और 8, 17 पंजे 85, 3 से काटा मैंने, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 85 इंटू 20 1700 इंटू 4 6800। 1700 इंटू 4 6800। नेक्स्ट, वर्तमान मूल्य इतना है, 10 साल की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। मूल्य ह्रास का मतलब कमी, डेप्रिशिएटिंग। तो 4 साल के बाद क्या होगा? 8,50,000 मूल्य ह्रास, 9/10, 9/10, 9/10 और 9/10। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? मैंने यहां पर कौन सा लगाया? मैंने वर्टिकल लगा दिया। भाई आप इस चीज में बुरा और अच्छा मत मानने की जरूरत नहीं है, आप इसमें हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो, बात बराबर ही आएगी। वही 10,000 को आपको इसके बराबर करना होगा, वही 4 जीरो आपको काटनी पड़ेंगी। अब जो हमारा आंसर होगा सर 4 साल के बाद में, इतना मुझे पता है कि 17 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 9, 14 और 5 19 और 7, 5 और 5 10 और 8 18, 13 और 5 18, ये हो सकता है। 5 और 5 10 और 8 18, 18 और 12 और 7 नहीं होगा। 5 और 5 10 और 8 18, 13 और 5 18, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में आंसर है बताओ। तो मैंने पहले तो 9 से देखा, अब मैं देखता हूं 5 से भी दोनों है, अब आएगा 17 हीरो बन के। अब एक को सॉल्व करना है, बस एक ले लो कोई भी। क्यों? क्योंकि अगर वो है तो वो नहीं है। अरे वाह यार सर, क्या गणित है आपकी। 17 तिया 51, बचे 4, 17 दूनी 34 और 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13, 17 अट्ठे 17 पंजे 85 जा रहा है। बी ऑप्शन आंसर है, बी आंसर है। ऐसे करना है, कोई कैलकुलेशन करना है तो ऐसे करो भाई। आपको कोई समस्या है क्या? बेटा सीखो, ये भी अब कैलकुलेशन की कंसेप्ट है भाई। मैंने इनमें से एक चेक करना था, अगर मैं ये चेक करता तो ये नहीं जाता, तो ये आंसर होता अपने आप। अगर ये चला गया तो यही आंसर है। सोचिए 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 सोचिए, सोचना पड़ेगा। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल लग रहा होगा कि सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अरे नहीं भाई, जब वृद्धि होती है तो कैसी होती है? सक्सेसिव होती है। तो कमी होगी तो भी कैसी होगी? सक्सेसिव होगी। और सक्सेसिव होगी तो क्या होगा? भाई देखो 18,000 से कोई भी राशि
14,580 हो गई, 900, 2 से काटा 729। तो आपकी बुद्धि चली क्या? हाँ, क्योंकि अगर 2 साल में हो रही है तो वर्गमूल लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां सक्सेसिव है ना। 30 से कितना हो गया? 27। कितने की कमी? 3 की। 30 के रेस्पेक्ट में तो वार्षिक दर निकल कर आ गई 10%। सर समझ में नहीं आया? कितने बच्चों को नहीं आया भाई? अब नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, उसमें कोई वो थोड़ी है। तो आप ये बताओ सर कैसे कर रहे हैं, आप बताओ तो सही आप एक बार हमें। तो मैं अब वो सिखाता हूं कि ये तरीके के पीछे इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और बेसिक प्रिंसिपल कैसे सक्सेसिव के साथ जुड़ा हुआ है। जानना चाहते हो? हाँ। पहले कितनी थी? 18,000। क्या हो गया सर? मूल्य हास। हास मतलब कमी। तो यही करोगे 100 माइनस एक्स बटे 100। अरे बोलो, दोबारा वही होगा 100 माइनस एक्स बटे 100। यही तो होता है जब समान परसेंटेज की कमी हो रही हो। तो किसके बराबर हो गया? 14,580 के बराबर। अरे मैंने ये लिखा है, कोई दिक्कत? अरे वो नियम है भाई, यही तो करते हो तुम। वो कमी हमें निकालनी है कि वार्षिक दर क्या कम हो रहा है 2 साल में घटकर। तो 2 साल में हम सक्सेसिव लगा देते हैं। अरे वाह यार गुरुजी, ये भी बढ़िया बात बता रहे हो आप। तो मैं तो सारी बढ़िया बताता हूं यार। 100 माइनस एक्स बटे 100 का स्क्वायर हो गया ये। हाँ, बराबर ये काटोगे तो 729 बटे 900 हो गया। अब ये जो स्क्वायर है अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अरे गजब, वर्गमूल हो जाएगा सर 27 बटे 30। 0 से 0, 3 से काटा कितनी बार? 9 बार। तो x बराबर कितना आ गया? 10%। बताओ भाई, मजा आया? बेसिक भी समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, जो शॉर्टकट भी होता है। और यही काम अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट में भी करना पड़ता है। और मैं आपको यही तो वादा कर रहा था कि ऐसा आप चीजें पढ़ रहे हो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे निर्भर है? सक्सेसिव केस पर, पूरा का पूरा। ठीक है मेरे भाइयों? अब 3 साल होता तो क्यूब रूट आता। वेरी गुड मोहम्मद यूसुफ, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, फिर कमी कर दी गई है, फिर बढ़ा दिया गया है। यही करते रहे बस। अरे तो भाई करो ना, दिक्कत क्या है? तो मैं 25 और 20 में पहले लगाया अपना। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। हाँ, तो अगर कभी वृद्धि होती है और 20% की कमी होती है तो 0% आ रहा है।
तो 0% अगर इन दोनों से आ रहा है तो जो फाइनल 10% होगा वही आंसर है। खत्म, क्लियर है? चलो बात समझ में आ गई। जब इन दोनों से 0% आ रहा है तो ये जो बचेगा वही आंसर है फिर, थर्ड वाला इकलौता। ठीक है भाई, चलो अब यहां से अपन करेंगे कल 83 से, ध्यान दिला देना। तो 83 से हम कल करने वाले हैं, और फिर कल प्रैक्टिस और चलेगी जिसमें हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निपटा देंगे, जिनमें हमने कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, तो कल प्रैक्टिस रख लेते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर रख लेते हैं। प्रैक्टिस एंड इनकम एक्सपेंडिचर कल की क्लास का टॉपिक, प्रैक्टिस एंड इनकम एक्सपेंडिचर दोनों टॉपिक रख लेते हैं। तो पहले प्रैक्टिस करके जितना जल्दी हो जाएगा कर लेंगे, फिर इनकम एक्सपेंडिचर कल शुरू कर देंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, पढ़कर कैसा लग रहा है? वर्थ लग रहा है? पैसे की वसूली लग रही है? फर्क समझ में आ रहा है? अभी और आएगा, अभी तो शुरुआत है। फर्क समझ में आएगा कि बाहर क्या पढ़ाते हैं लोग मैं फिर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं भाई हर जगह। अभी आपको और भी समझ में आएगा कि यार छोटी छोटी चीजें बहुत काम की जो होती हैं, जो हमारे तक आप लोगों तक पहुंचती नहीं है, फिर वहां दिक्कत आती है बच्चे को, चाहे वो कैलकुलेशन के लेवल पर ले लो, चाहे वो और किसी भी लेवल पर ले लो। चलिए बढ़िया, रीजनिंग बढ़िया पढ़ा रहे हैं लक्ष्य सर, अच्छा चल रहा है, बढ़िया। और भवानी सर तो नो डाउट बेहतर ही पढ़ा रहे होंगे, साइंस भी अच्छी चल रही है। चलिए बस ऐसी मेहनत करते रहो। भवानी सर शायद आज थोड़ा तबीयत बुखार था उनके कल, अब शादी में ठंडा वंडा पी लिया होगा और उनको मना भी है, देखते हैं। चलो जय हिंद, मैं और मेहनत करूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, अभी और भी मेहनत करेंगे। अभी कल लक्ष्य सर से भी बात हुई है, अभी कल ई बुक भी बनवा रहे हैं ना, रीजनिंग की भी ई बुक बनवा रहे हैं। पहला टॉपिक हो गया ना रीजनिंग का, तो उसकी भी ई बुक आपको 2-3 दिन में बन के आ जाएगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, ऐसी पढ़ाई करते रहो, लगे रहना है, लेकिन लगे रहना है मतलब। ओके, बाय बाय।